तो नमस्कार बंधुओं, आज मैं तुम्हें इस नए वर्ष के शुभ अवसर पर एक चीज देना चाहता हूँ। नहीं, इस चीज के पैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि देश की परंपरा के अनुसार मुफ्त की चीजों को कभी फेंका नहीं जाता और जब जब ज्ञान चोदने का मौका मिले तो आजू बाजू देखा नहीं जाता। और आज मैं वही काम करने जा रहा हूँ। आज मैं तुम लोगों को दूंगा ज्ञान कुछ शब्दों का, ऐसे शब्द जो अधिकार / राइट्स पर काम करते हैं। अगर इन शब्दों का अधिकार तुम्हारे पास है तो तुम किसी की भी गांड फाड़ने का दम रखते हो। अगर ये शब्द तुम्हारे पास है तो तुम देश और दुनिया को सुधारने का दम रखते हो। लेकिन ये शब्द ही खराब हैं। अगर ये शब्द तुम्हारे पास है तो तुम्हें अपनी जिंदगी में मौज मारने और बकचोदी काटने का हक है। नहीं तो लोगों की नजरों में तुम एक इज्जतदार लेकिन चूतिए लड़के घोषित कर दिए जाओगे। इन शब्दों को गुस्से से गाली और प्यार से अब्यूज कहा जाता है, क्योंकि इंग्लिश का अपना ही एक अलग स्वैग है। अब सुनने में ये बात तुम्हें अजीब लगेगी, लेकिन गालियों को एक यूनिवर्सल शब्द घोषित कर देना चाहिए। आज तक तुम्हें सिर्फ गालियों से दूर रखा गया है। आओ आज मैं तुम्हें हिंदी की कुछ परिभाषा डेफिनेशन बताता हूँ। नाउन, संज्ञा। एनी नेम ऑफ इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। हो ना हो, अगर तुम गालियों के साथ जीना जानते हो ना, तो तुम्हारे ग्रुप में एक ना एक लौंडा ऐसा जरूर मिलेगा जिसे चूतिया, भोसड़ी वाला, गांडू इन नामों से बुलाया जाता है। और परिभाषा के अनुसार किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। प्रोनाउन, सर्वनाम, वर्ड्स दैट स्टैंड इन प्लेस ऑफ नाउन। जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसे मैं, तुम और वह। देखो, जब दो लौंडे मिलकर किसी तीसरे लौंडे के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो बात ऐसे होती है। यार सुनना, राहुल दिखा क्या? नहीं, पर तू चूतिया को ढूंढ क्यों रहा है? अरे साला मेरे पैसे लेके भाग गया है यार। हाँ तो उस चूतिया को ढूंढ और मार बहन के लोड़े की गांड पे और निकलवा अपने पैसे। अब यहाँ पर राहुल एक नाउन था, मतलब संज्ञा, जिसके स्थान पर साला, भोसड़ी का, चूतिया आदि शब्दों का प्रयोग किया गया, मतलब सर्वनाम, प्रोनाउन, मुहावरे, इडियम्स। ऐसे शब्द जो सुनने में कुछ और लगते हैं और उनका अर्थ कुछ और होता है। जैसे लोहे के चने चबाना, जैसे दुलारी लाल लोहे के चने चबाता है। इसका मतलब ये है कि दुलारी लाल बहुत ही कठिन काम करता है। इसी तरह एक दुश्मन अपने दूसरे दुश्मन से कहता है कि भोसड़ी के मिल मत जाना वरना तुम्हारी गांड मार लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मिल मत जाना वरना तुम्हारी बहुत ही कुटाई लगाएंगे, ना कि पैंट खोलकर सच में। तो अब इसको आप गाली समझते हैं, ये आपकी भूल है। ये गाली नहीं है, ये गाली नहीं, वो गोलियां हैं। ये गाली नहीं, वो गोलियां हैं जो मरीज को दी जाती हैं। खाने में कड़वी लगती है पर सारा रोग मिटाती है। देखो, ये बात आज पता चल रही है कि गालियों को पढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गालियाँ कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? देखो, गाली का मतलब ये नहीं है कि तुम सामने वाले की एमसीबीसी कर रहे हो। गाली का मतलब तब तक गलत नहीं है जब तक सामने वाला उसे गलत ना समझे। अरे घुमाओ किसी दिन भाषा की लकड़ी और जाओ अपने मोहल्ले में चिल्लाते हुए एस होल एस होल एस होल। उस मोहल्ले में तुम्हें इज्जत मिलेगी। अरे उस मोहल्ले की आंटियां तुम्हारे बारे में इज्जत से बात करेंगी। अरे ओ दीदी, वो कल्लू हलवाई का लौंडा आजकल अंग्रेजी बोलने लगा है। वो आजकल हम लोगों की तरह ही इज्जत से बात करता है। वो सबको प्यार से आजकल एस होल बुलाता है। और वहीं तुम बच्चन जी के कहने पर गुजारो 1 महीना गुजरात में। चांदनी रात की ये सफेद धरती, यूं लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया है। आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। गुजरात की 1 महीना यात्रा करने के बाद तुम अपने मोहल्ले में किसी से गांडो कह देते हो। ये शब्द सुनकर वही 4 आंटियां तुम्हें 10 घंटे का भाषण देंगी और तुम्हें आत्महत्या तक करने पर मजबूर कर देंगी। ये बात कह कर कि ये लौंडा किसी की इज्जत नहीं करता। अरे इन्हीं आंटियों के द्वारा आसमान पर बादलों से लिख दिया जाएगा और तुम्हें इस बात पर देश से भगा दिया जाएगा कि ये किसी की इज्जत नहीं करता है। किसे कह रहा? भोसड़ी का जहाँ से लिख रहा यही छोड़ दूंगी, जितने हैं तुम सारे के सारे। अब देश के कुछ ऐसे नादान परिंदे जिन्होंने संस्कृत से ग्रेजुएशन, हिंदी साहित्य से पीएचडी और इतिहास से डिप्लोमा करने के बाद भी बेरोजगार हैं, उन लोगों का मानना है कि जो लोग गाली देते हैं उनके पास शब्द ही नहीं होते हैं। काशी में गाली से बात करते हैं, इसका तात्पर्य गाली मत समझिए।
जैसे कहते हैं भोसड़ी के भग भग भोसड़ी के। भग का मतलब होता है पढ़ना, भो माने पढ़ना, सड़ी माने मंत्र। तो गाली कहाँ हुआ? और माधर चोट जो कहते हैं तो माँ धर, माँ का चरण धर कर 14 धर्म के लक्षणों का पालन कर रहा हूँ। भले ही ये अंकल का दुलारा और आंटी का राजा बेटा बनने के लिए सारे मोहल्ले का मजदूरों की तरह काम करता रहेगा, मगर उसकी उम्र के लौंडे तो उसे चूतिया ही बुलाएंगे। अबे इसे क्या पता गालियों का मजा क्या होता है। सोचो तुम एक पार्टी में गए हो और तुमने वहां पर बहुत मौज मारी, इतनी मौज मारी कि गांड ही फाड़ दी। अब तुम्हें ये कहानी अपने दोस्तों को सुनानी है, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करना है। तुम कितने ही शब्द बोल लो, कितने ही पर्यायवाची शब्द चोद लो कि भाई कल तो पार्टी में मजा आ गया, आनंद, हर्षोल्लास, खुशी और प्रसन्नता के साथ भाई ने कल पार्टी में बहुत आनंद उठाया है। ऐसे तुम अपनी भावनाओं का आदान प्रदान नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पूरे शरीर में खुजली चालू हो जाएगी और फिर तुम गालियों का इस्तेमाल करते हो। भाई कल की पार्टी में तो मजा ही आ गया, तेरे भाई ने कल की पार्टी में इतनी मौज मारी कि माँ ही चोद दी, कल तो थारे भाई ने रोला जमा दिया पार्टी में। ये शब्द सुनकर जो तुम्हारे दोस्तों को मजा आएगा ना, आहा, वो लौंडा भी एक बार को पार्टी में जाने की सोचेगा जो गाली नहीं देता है, क्योंकि गालियों ने पार्टी की फील बढ़ा दी है। ओए, चुप रह, तेरी माँ की चूत। तो ये बात है आज से 2500 BC की, जहाँ राजा और महाराजा हुआ करते थे। एक समाज हुआ करता था और उस समाज में लोग, उन लोगों के 15-15 बच्चे, और उसमें गालियों का कोई अस्तित्व नहीं। अगर तुम्हारा भी मानना यही है तो टीचर की गांड से निकली हुई इतिहास की मीठी गोली के नशे करना बंद करो, क्योंकि अगर इतिहास में गालियों का अस्तित्व ना होता तो कानों में ये शब्द ना गूंज रहे होते। इस राज के अंदर एक ही भगवान रहता है और वो है लवणासुर। देखो, इतिहास में बच्चों को भगवान नहीं, आधा इंसान आधा शैतान माना जाता था। ये वो जमाना नहीं था जब बच्चे के मुंह में लॉलीपॉप और हाथ में फोन थमाकर साइड में किसी कोने में बिठा दिया जाता था। ऐसे बच्चे जिन्हें शैतान घोषित कर दिया हो, वो अपनी जिंदगी में मौज मारने के लिए दिन भर सारे गांव में डोलते फिरते हैं। वो अपनी जिंदगी में बकचोदी करने के लिए किसी की मटकी फोड़ रहे हैं तो कहीं दद्दू की धोती खोल रहे हैं। मैं फिर धीरे धीरे अपना हाथ ताऊ की धोती में घुसेड़ता गया। ताऊ चिल्लाया, अरे बुढ़े का बलात्कार करता है, शर्म नहीं आती। और उस जमाने में दरवाजे में घंटी नहीं हुआ करती थी तो दरवाजे में पत्थर ही मार के भाग रहे हैं। और जैसे ही पत्थर गलता है उस मकान का मकान मालिक आ जाता है और फिर वह मांग करता है न्याय की। तो अब वह मकान मालिक उन बच्चों की गांड पे लात तो मार नहीं सकता, क्योंकि वह बच्चे तो पत्थर मारकर भाग गए हैं। तो क्या वह न्याय के लिए राजा के पास जाएगा और उन बच्चों को पत्थर मारने के जुर्म में उनकी गांड में खीले ठुकवाकर उनको फांसी पर चढ़वा देगा? तो अब वह न्याय के लिए प्रयोग करेगा कुछ शब्दों का, कुछ ऐसे शब्द जिनसे वह अपनी भड़ास निकाल सके और उन बच्चों को यह बता सके कि भोसड़ी के आज के बाद यहाँ दिख मत जाना, वरना मार मार के तुम्हारी गांड लाल कर दी जाएगी। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि गालियों का प्रयोग आदिकाल से होता आ रहा है, बस वो शब्द अलग हो सकते हैं। तुम्हें अपनी शहर की गलियों में दान देने वाले मिले ना मिले, लेकिन गालियों पर ज्ञान देने वाले लोग जरूर मिलेंगे। सुहाना सा मौसम है तो मौज में अपने दोस्तों को गाली दे रहे हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हें गाली दे रहे हैं, जिंदगी एकदम चिल चल रही है। तभी एक ना एक अंकल आकर ये जरूर बोलेगा, बेटा गाली क्यों देते हो, क्यों देना है गाली, आखिर गाली देने का फायदा ही क्या है? इसकी माँ का नाका साकी नाका। अंकल, जब 4 दिन पहले तेरा लौंडा सुअर की नाभि में उंगली देता हुआ पकड़ा गया था ना, तब क्यों नहीं दिया गया ये ज्ञान? और तुझे गालियों के फायदे ही जानने हैं ना, तो इधर आ, सुन मेरी बात। इससे प्यार बढ़ता है। अगर 2 दोस्त रोज एक दूसरे को प्यार से गाली देते हैं और एक दिन एक दोस्त दूसरे दोस्त को गुस्से से गाली देता है तो वो तो उसे मजाक ही समझेगा और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ेगा। लेकिन ये भोसड़ी का अंकल उसमें लड़ाई करवाना चाह रहा है। और अगर 2 दिन पहले तू अपने लौंडे को गाली दे देता, बच्चे तेरी गाड़ मार दूंगा मैं, तो वो सुअर की नाभि में उंगली करते हुए नहीं पकड़ाता। और तुम्हारे बचपन में तुम्हारा बाप तुम्हें गाली दे देता, बच्चे तेरी माँ की चूत, तो आज तुम एक अच्छे इंसान होते। अगर गालियां नहीं होती तो 5 मिनट पहले तुमने जो गालियों का ज्ञान दिया था ना, उसे सुनकर हम तुम्हारा सुनहरा चोकटा फोड़ देते। इसलिए गालियों का धन्यवाद करो।
अब गालियों के इतने फायदे होने के बाद भी उसका खुला खुला प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? देखो, गालियों का मतलब जो भी हो, लेकिन गालियों के शब्द खराब हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनके शब्द खराब हैं तो इनका इस्तेमाल ही बंद कर दो। अगर तुम्हें अपने जीवन में गालियों का प्रयोग करना है तो हम तुम चड्डी बनियान की तरह कर सकते हैं। तुम अपने कपड़े कभी बड़े भाई को नहीं देते, हमेशा छोटे भाई को ही देते हो। ऐसा ही गालियों के साथ है। तुम अपने दोस्तों को चड्डी बनियान दे सकते हो तो तुम उन्हें गालियां भी दे सकते हो, और बड़े भाई को तुम ये दे नहीं सकते क्योंकि उनको फिट नहीं आएंगे, और बाप को तो दे ही नहीं सकते क्योंकि बाप तो बाप है। और तुम अपने चड्डी बनियान लड़कियों को भी नहीं दे सकते तो तुम उन्हें गालियां भी नहीं दे सकते। और जिस तरह तुम्हें दुकान पर चड्डी बनियान बोलने में गलत लगता है, उसी तरह लोगों को तुम्हारा गाली देना गलत लगता है। तो इसलिए गालियों का प्रयोग इस हिसाब से करो। तो बस यार, आज का ज्ञान यही खत्म करते हैं। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मार दो यार। आज गालियों का ज्ञान जो मिल गया है। और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर मारो ताकि और लोगों को भी ज्ञान मिल सके और तुम भी गाली बक सको उन्हें और वो भी गाली बक सकें तुम्हें। तो शेयर मारो और कमेंट में मुझे एक गाली जरूर दे के जाना। ओके, बाय। विजय भाई, पूरी कविता है। कविता है, अगर आप सुने जी कि मादर देख रहे हैं आप? हाँ, आप देख रहे हैं, पूरा लय है। हाँ, लय है। उसमें क्या है ना, और मात्राएं देखिए, मात्राएं देखिए, माँ द, नहीं, इमोशन भी देखो। हाँ, वो जो बंदा फील कर रहा है वो एक बाहर आ रहा है।